लगभग पूरी दुनिया में प्रचारित गुजरात मॉडल आज चीख चीख कर कह रहा है कि मैं भारत को बेचा गया सबसे बड़ा झूठ हूँ। कैसे, इसे बताने के लिए ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा। शुरू करते हैं फरवरी से। कोरोना दस्तक दे चुका था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया परसेप्शन क्रिएट करने के लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन करवा रहे थे। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में भव्य आयोजन होना था, लेकिन इससे पहले ही अहमदाबाद की सड़कों पर 4 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। मकसद था झुग्गी में रहने वाले गरीबों को ट्रंप की नज़रों से बचा लेने का। केंद्र सरकार अपने इस मकसद में तो कामयाब हो गई, लेकिन वो गुजरात के पोल खुलने से नहीं बचा पाई। इसके बाद कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे फैलता रहा और देश के सर्वाधिक संक्रमित राज्यों में से एक बना गुजरात। अहमदाबाद में मौतों का आंकड़ा रुक ही नहीं रहा था, लेकिन इससे भी अधिक भयावह स्थिति ये थी कि गुजरात में मोर्टेलिटी रेट यानी कि कोरोना संक्रमण के कारण होने वाला मृत्यु दर वो बहुत अधिक था। देश के कुल कंफर्म्ड केसेस में गुजरात का जो हिस्सा है वो है 11%, लेकिन कोरोना के कारण हुई कुल मौतों में गुजरात का हिस्सा है 21.5%। मुख्य कारण हो सकता है स्वास्थ्य सुविधाएं। अब अगर स्वास्थ्य सुविधाओं पर हम नज़र डालें तो इस मोर्चे पर भी गुजरात की सरकार नाकाम दिखती है। इस मोर्चे पर भी गुजरात मॉडल असफल दिखता है। गुजरात में निजी और सरकारी दोनों मिलाकर कुल अस्पताल हैं 1408, कुल अस्पताल बेड हैं 64,862, कुल आईसीयू बेड हैं 3,243 और कुल वेंटिलेटर्स हैं 1,622। 2020 में गुजरात की अनुमानित जनसंख्या है 6,82,00,000। सरकारी अस्पतालों में गुजरात की हालत और उसकी संख्या राष्ट्रीय औसत से भी खराब है। खैर, वेंटिलेटर्स की बात हो रही है तो याद आ गए हैं विजय रूपाणी साहब के राजकोट वाले वेंटिलेटर्स। विजय रूपाणी साहब ने ज्योति सीएनसी के द्वारा तैयार किए गए इन वेंटिलेटर्स को खूब एंडोर्स किया। इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। पूरे प्रदेश में ज्योति सीएनसी के द्वारा तैयार किए गए इन 900 वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल किया गया। अकेले अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 230 ये वेंटिलेटर्स इंस्टॉल किए गए, लेकिन इनके बावजूद अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने और अधिक वेंटिलेटर्स की मांग रखी, क्योंकि विजय रूपाणी साहब के द्वारा एंडोर्स किए जा रहे ये वेंटिलेटर्स ठीक गुणवत्ता के नहीं थे। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ये वेंटिलेटर्स नहीं बल्कि एम्बू बैग्स हैं। प्रवासी मजदूरों की हालत और सूरत में प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ उनका झगड़ा, ये भी गुजरात मॉडल का ही एक चेहरा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस गुजरात मॉडल की चर्चा दुनिया भर में की गई, वह गुजरात मॉडल महामारी के दिनों में अपने मजदूरों को नहीं अपना सका। लगभग सभी राज्यों में मजदूरों की हालत ऐसी ही है, लेकिन बहुचर्चित गुजरात मॉडल के कारण गुजरात में ऐसे हालात अधिक दुखी करते हैं। इस गुजरात मॉडल में सुविधाओं का जितना अभाव है, सांप्रदायिक नफरती सोच की उतनी ही अधिकता। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमान के अलग अलग वार्ड बनाए गए। डॉक्टरों का कहना था कि मेजॉरिटी समुदाय के कुछ लोगों को माइनॉरिटी समुदाय के लोगों के साथ रहने में दिक्कत थी, जिसके कारण अस्थायी तौर पर यह प्रबंध किया गया। हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया, जिस प्रदेश का सीएम नफरती सांप्रदायिक बयानबाजी करता हो, वहाँ आम लोगों की ऐसी धारणा बनेगी ही। परसेप्शन राजनीति का एक अचूक हथियार है। ये परसेप्शन नेचुरल भी होता है और मैन्युफैक्चर्ड भी। मैन्युफैक्चर्ड परसेप्शन चिप्स के पैकेट में भरे हवा की तरह होता है, और मोदी जी का गुजरात मॉडल उसी मैन्युफैक्चर्ड परसेप्शन का एक सटीक उदाहरण है। झूठ और झूठे एजेंडाज से बचिए, ज़मीनी हकीकत को जानिए। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। फेसबुक पर देख रहे हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मॉलिटिक्स। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।